Hello students, today's topic is conflict. Okay, so in this video we are going to talk about the definition of conflict and its types. Okay, so let's start. तो फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन है. ओके यानी कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे. सो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज़ परहैप्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स. ओके सो जो हमें जो फ्रस्ट्रेशन फील होती है, जैसे कि हम कोई चीज़ करके या फिर किस चीज़ को हम बार बार रिपीट करके हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. ठीक है, तो उससे निकलने वाला जो हमारा जो एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. ओके सो कॉन्फ्लिक्ट एक हम सिंपल भाषा में बोलते हैं क्या है, एक फ्रस्ट्रेशन जैसा होता है. जैसे कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या चूज़ करना है. जैसे हमें दो इक्वली नाइस चॉइस दिया जाए, ठीक है, उसमें से हम कुछ डिसाइड ना कर पाए कि हमें क्या चूज़ करना है. ओके तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे. ओके सो कॉन्फ्लिक्ट का भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं. कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस. ओके इनडिसिसिवनेस का क्या मतलब है? जैसे कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं बिटवीन टू गुड थिंग्स, ओके, और टू बैड थिंग्स, और गुड थिंग और बैड थिंग. ओके तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वो होता है. ठीक है, यानी कि इनडिसिसिवनेस नहीं होता है, जैसे कि हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं. ओके सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस which arises when two equally strong fairly identical drives completely with each other resulting in anxiety. ओके सो ये लाइन क्या बोल रहा है कि हमारा जो स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस है, जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जबकि दो इक्वली स्ट्रॉन्ग फेयरली आइडेंटिकल ड्राइव्स, ओके यानी कि दो इक्वली स्ट्रॉन्ग ड्राइव्स, हमारा जो हम दो चीज़ों को लाइक करते हैं और उसमें से हम चूज़ नहीं कर पाते कि क्या हमें चूज़ करना है. ओके सो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. ओके और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारे अंदर जो कुछ चेंजेस आता है, वो क्या होता है, एंजाइटी में चेंजेस आते हैं. ओके फॉर एग्जाम्पल, टू इक्वली अट्रैक्टिव जॉब्स, मीटिंग बेस्ट फ्रेंड एंड लॉन्ग अवेटेड फंक्शन इन कॉलेज. ओके सो एग्जाम्पल के थ्रू ये हमें समझाना चाह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. ओके सो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हमें दो अट्रैक्टिव जॉब्स मिल जाए, ओके, दो अच्छे जॉब्स मिल जाए, पर हम चूज़ नहीं कर पा रहे कि हमें कौन सा पिक करना है. ओके सेकेंड डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि हमें दो कंडीशन मिल गया, जैसे कि हमें हमारे बेस्ट फ्रेंड से मिलना है या फिर एक ऐसे फंक्शन का वेट कर रहे थे हम कॉलेज का, जो कि हमें बहुत टाइम से वेट था उस चीज़ का. ओके तो इन दोनों में से एक को चूज़ करना बहुत क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाए. ओके तो ये क्या है, एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है. हमारा माइंड है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कि हमें क्या चूज़ करना है. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. ओके नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ओके सो जो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो दिया था साइकोलॉजिस्ट कर्ट लेविन ने. ओके कर्ट लेविन ने दिया था, उन्होंने डिवाइस किया such diagrams many years ago to help the visualization of sources and effects of frustration in order to understand conflict. Okay so कर्ट लेविन है, उन्होंने ये जो कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स है उसको डिज़ाइन किया. ओके इस चीज़ को समझने के लिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर फ्रस्ट्रेशन है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है. ओके सो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टाइप क्या है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. ओके तो फर्स्ट टाइप है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जो कि है एज द नेम इम्प्लाइज एन अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पॉजिटिव गोल्स. ओके सो अप्रोच का मतलब क्या होता है, जब हमें पॉजिटिव फीलिंग आती है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए चीज़ें अच्छी है, दैट मीन्स वो क्या है, हमारा एक पॉजिटिव गोल है. ओके सो दो पॉजिटिव गोल जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट करता है, एक दूसरे से लड़ता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. ओके फॉर एग्जाम्पल, दैट इक्वली अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम. ओके यानी कि क्या बोल रहा है ये कि टू पॉजिटिव गोल्स दैट आर इक्वली अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम. ओके हमें दो चीज़ हमारे जैसे कि दो हॉबीज़ है और दोनों हमें सेम टाइम पे करना है, दैट मीन्स वो क्या है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है. ओके फॉर एग्जाम्पल, अ साइकोलॉजिस्ट कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन अ पर्सन इज़ हंग्री एंड स्लीपी एट अ सेम टाइम. ओके एग्जाम्पल से हमें क्या समझा रहा है कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ओके, एंड सेम टाइम में हम क्या कर रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही हमें पसंद है. ओके तो दोनों में से एक चूज़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, इसलिए ये क्या है, अप्रोच
कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नेक्स्ट इज ओके, फिगर से समझने के लिए हम बोले कि हमें क्या होता है, दो इक्वली चीज़ें हमें पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर रही है। ओके, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव साइंस है हमारे लिए, दोनों ही हमारे सेहत के लिए अच्छा है। दैट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो अप्रोच क्या होता है, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। अवॉइडेंस क्या है, हम जिससे भागते हैं। ओके, नेगेटिव गोल्स होता है, इसको हम अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ओके, सो ये क्या है, इट इन्वॉल्व्स टू नेगेटिव गोल्स विच इज़ फेयरली कॉमन एक्सपीरियंस। ओके, तो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जैसे कि दो नेगेटिव गोल्स है। ओके, और वो हमें सेम टाइम पे मिली है। ओके, एंड हमें पता है कि जो दोनों चीज़ें हैं वो हमें सेम तरीके से हमें एक्सपीरियंस करवाएगी या फिर सेम तरीके से हमें हर्ट करेगी। ओके, बट वी हैव टू चूज़ वन ऑफ देम, है ना। तो ये क्या है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एवरी फेसेस such situations where they do not want to but must do face even less desirable alternatives। ओके, क्या बोल रहा है ये, कि ये सिचुएशन हर कोई फेस करता है, हर किसी को इसमें से दो में से एक चीज़ चूज़ करना पड़ता है। ओके, जैसे कि जो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से क्या होगा, हमें इनडिसीजन फील होगा, यानी कि हमें पता है कि नेगेटिव है ना, नेगेटिव है प्लस पर फिर भी हमें इसमें से डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, देन वैसिलेशन क्या है, वैसिलेशन मतलब कि अभी हम पता है कि हम इनडिसीजन है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो हमें क्या होगी, हमें वैसिलेशन आएगा। वैसिलेशन मतलब क्या होता है, अस्थिरता होती है। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, डगमगा जाते हैं कि हमें चूज़ करना है नहीं करना है, करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट आएगा इन सब चीज़ का। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, पूरे तरीके से हम अस्थिर हो जाएंगे। ओके, देन इसको चूज़ करने के बाद में क्या होगा, हमें इनएक्शन लेना होगा। इनएक्शन मतलब कि अभी अस्थिर हो गए हम, तो क्या होगा, हमारा जो एक्टिविटी है, एक्शन है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, लैक हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, इससे एस्केप करेंगे। एस्केप का क्या मतलब होता है, हम इससे बचना चाहेंगे, भागना चाहेंगे। ओके, तो ये क्या है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो हमें अस्थिरता आ रही है, तो हमारे में क्या है, लैक ऑफ एक्शंस हो रहा है, और लैक ऑफ एक्शन की वजह से हम लास्टली हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों से हम एस्केप कर रहे हैं, बच रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसके हम पिक्चर से समझते हैं इसको, कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कि जब दो नेगेटिव चीज़ें हमें हमारी तरफ आ रहा है, फिर भी हम चूज़ नहीं कर पा रहे कि हमें ये वाला चूज़ करना है या ये वाला चूज़ करना है, मतलब कौन सा कंडीशन चूज़ करना है, जबकि हमें पता है दोनों ही नेगेटिव है और दोनों ही हमारे लिए सही नहीं है, बट वी हैव टू चूज़ वन ऑफ देम, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नेक्स्ट इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है, दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव गोल दोनों ही हमारी तरफ आया है, और उसमें से हम चूज़ नहीं कर पा रहे कि हमें क्या चूज़ करना है। ओके, चुन नहीं पा रहे हैं। सो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट वेयर पर्सन इज़ बोथ अट्रैक्टेड एंड रिपेल्ड बाय द सेम गोल ऑब्जेक्ट। ओके, सो कंडीशन ये क्या होता है कि हमें दो चॉइसेस मिलती है, जिसमें से एक सही है और एक गलत है, पर दोनों ही हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, तो इसको क्या बोलते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। Okay, because of the positive balance of goals, the person approaches it, but as it approached, the negative balance become stronger. ओके, तो क्या बोल रहा है ये, कि जब हम पॉजिटिव गोल की तरफ जाएंगे, यानी कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, तो हमें क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, और हम नेगेटिव के पास जाएंगे तो हमें वो अट्रैक्ट करेगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग लगेगा। ओके, दैट मीन्स इन दोनों कंडीशन में ही हम किसी एक चीज़ को और सही चीज़ को हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, if at some point during the approach the goal it repellent aspect becomes stronger than in positive aspect and the person is stopped before reaching the goals। ओके, सो ये क्या बोल रहा है कि हमें क्या कर रहा है, हमें दोनों ही हमें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट फिर भी हम एक किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, एक किसी गोल पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, हेंस द इंडिविजुअल इज़ फ्रस्ट्रेटेड, फॉर एग्जांपल
ओके तो यही अप्रोच अवॉइडेंस चीज़ से हम क्या करेंगे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि हम दोनों में से कोई एक चीज़ चुन नहीं पा रहे हैं। ओके सो फॉर एग्जांपल क्या है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल से समझते हैं कि अ गर्ल वांट पेरेंटल प्रोटेक्शन बट एट सेम टाइम डज नॉट वांट अ पेरेंट्स टू डोमिनेट। ओके सो एग्जांपल क्या बोल रहा है कि जैसे एक लड़की है वो अपना फ्रीडम चाहती है कि उसके पेरेंट्स उसको हमेशा प्रोटेक्ट भी करे, प्लस वो चाहती है कि जो पेरेंट्स है उसको डोमिनेट ना करे, ठीक है, उसको कम ना समझे। तो ये क्या है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है बट उससे उतना ही नेगेटिविटी भी आ रही है। ओके तो ये क्या है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। ओके सेकंड डेफिनेशन क्या है, अ मैन वॉन्ट्स टू मैरी अ गर्ल बट सेम टाइम डज नॉट वॉन्ट टू कैरी आउट हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी है, एक मैन है, वो शादी तो करना चाह रहा है लेकिन साथ में ही वो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं लेना चाह रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। ओके सो इसका पिक्चर क्या बता रहा है हमें कि ये एक मैन है। ओके एक मैन है ये, बट साथ में इसको क्या हो रहा है, एक किसी भी गोल से ये पॉजिटिवली तो हो रहा है, पॉजिटिवली तो अट्रैक्ट हो रहा है, बट साथ में इसमें उसको नेगेटिविटी भी फील हो रही है। ठीक है दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव वे की तरफ जाए या नेगेटिव वे की तरफ जाए वो इसमें कंफ्यूज हो गया है। ओके सो ये क्या है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके लास्ट टाइप इज मल्टीपल अप्रोच एंड मल्टीपल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके यानी कि मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके तो ये क्या है, इट इन्वॉल्व्स सेवरल गोल्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस लीडिंग टू इमोशनल रिएक्शंस। ओके ये क्या बोल रहा है कि एक साथ ही बहुत सारी अप्रोच थिंकिंग या गोल या फिर बहुत सारी नेगेटिव गोल्स हमें एक साथ इमोशनली रिएक्ट करवाती है। ओके यानी कि जो दो फीलिंग्स है, पॉजिटिविटी फीलिंग और नेगेटिविटी वाली फीलिंग, दोनों एक ही साथ आकर के हमारे साथ जुड़ जाती है और दोनों हमें क्या करता है, इमोशनली रिएक्ट करवाता है। ओके इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके these emotional reactions are generated by the type of conflict in which internal obstacles play a part of which lead to behavioral problem। okay so ये दोनों जो पॉजिटिव फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग बहुत सारी जो है वो एक ही साथ हमारे इमोशंस पे अफेक्ट करती है। ओके और इसके रिजल्ट में क्या आता है, हमारा जो बिहेवियर प्रॉब्लम है वो बहुत सारा दिखने लग जाता है। ओके फॉर एग्जाम्पल हमें क्या है, अगर हमें बहुत सारी चॉइसेस एक साथ मिल जाएगी। ओके बहुत सारी अच्छी चॉइसेस और बहुत सारे नेगेटिव चॉइसेस हमें एक साथ मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं, चूज़ नहीं कर पाते हैं हमें कि क्या कौन सा चूज़ करें और कैसे चूज़ करें। ओके तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके फॉर एग्जांपल हम पिक्चर से समझते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, बहुत सारा पॉजिटिव थिंकिंग हमारे पास आ गया है, बहुत सारा पॉजिटिव गोल्स आ गया है, बट साथ ही साथ बहुत सारे नेगेटिव गोल्स भी है। ठीक है बहुत सारे नेगेटिव गोल्स है, तो हम क्या हो गए हैं, हम कंफ्यूज हो गए कि हमें क्या करना है। ठीक है समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या चूज़ करना है, तो इसलिए ये क्या है, एक मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। ओके सो यहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक पूरा होता है। हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, इसका टाइप्स पढ़ा। ओके थैंक यू।